वेलकम टू वन एंड ऑल। ब्यूटी के बारे में हम सब के विचार अलग अलग होते हैं, लेकिन नदी, झरने, सूरज, चांद, पहाड़, इट मीन्स नेचुरल ऑब्जेक्ट की ब्यूटी हम सब को अट्रैक्ट करती है। नेचुरल ब्यूटी हम इंसानों की लाइफ के लिए कितनी हेल्पफुल साबित हो सकती है, ये जानने के लिए आइए पढ़ते हैं क्लास 12 की फ्लेमिंगो बुक से पोएम नंबर 4, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। This poem is composed by John Keats. Of all the great poets of the early 19th century, John Keats was the last to be born and the first to die. अर्ली 19th सेंचुरी के जितने भी ग्रेट पोएट्स थे उनमें से जॉन कीट्स सबसे लास्ट में पैदा हुए थे और अनफॉर्चुनेटली सबसे पहले उनकी डेथ हो गई थी। ही वॉज बोर्न इन 1795 and he died in 1821. He was a worshipper of beauty. Love of beauty is the dominant note of his poetry. उनकी पोइट्री का एक फीचर रहा है love of beauty. Now let's know something about the poem. A Thing of Beauty is an excerpt from Keats' longer poem Endymion, a poetic romance. हमारी ये पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉन कीट्स की लॉन्गर पोएम एंडीमियन अ पोएटिक रोमांस का एक एक्सट्रैक्ट है। द पोएम इज बेस्ड ऑन द क्लासिकल ग्रीक मिथ ऑफ द लव ऑफ द मून गॉडेस सिंथिया फॉर अ यंग शेपर्ड प्रिंस एंडीमियन। ये लॉन्गर पोएम एंडीमियन मून गॉडेस सिंथिया और प्रिंस एंडीमियन के लव पर बेस्ड है। अब देखते हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी का क्या सब्जेक्ट मैटर है। इसके मेन पॉइंट्स हैं व्हाट आर ब्यूटीफुल थिंग्स, सुंदर चीज़ें कौन कौन सी हैं, हाउ मच हेल्पफुल आर द ब्यूटीफुल थिंग्स टू अस, और ये सुंदर चीज़ें हमारे लिए कितनी हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। नाउ लेट्स डिस्कस इट्स टाइटल। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ थिंग ऑफ ब्यूटी? एक सुंदर चेहरा, एक आलीशान मकान या ताजमहल जैसा खूबसूरत मॉन्यूमेंट। Yes, all these are beautiful. But in this poem, a thing of beauty refers to the beauty of nature. Now let's start line by line explanation of the poem. A thing of beauty is a joy forever. अब यहाँ पर a thing of beauty का मतलब है beauty of nature. तो नेचर की ब्यूटी ऐसी होती है जिससे हमें परमानेंट एवर लास्टिंग जॉय हैप्पीनेस मिलता है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड्स एवर लास्टिंग जॉय टू अस। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज। नेचुरल ऑब्जेक्ट्स का चार्म, अट्रैक्शन, लवलीनेस टाइम के साथ साथ बढ़ता ही जाता है। इट्स लवलीनेस चार्म गेट्स इंक्रीज्ड विद द passage ऑफ टाइम। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। और ऐसा कभी भी नहीं होगा कि नेचुरल ऑब्जेक्ट्स की ब्यूटी नथिंगनेस में कन्वर्ट हो जाए। इट मीन्स अगर हम किसी भी हिल स्टेशन पर भी जाते हैं या नेचुरल ब्यूटी को इंजॉय करते हैं और कुछ समय के बाद जब हम उन मोमेंट्स को रिकॉल करते हैं तो वो पल भी हमें खुशी देते हैं। So we cannot erase the imprint left by a beautiful thing. एक सुंदर चीज़ हमारे मन पर जो असर डालती है हम उसे कभी भी मिटा नहीं सकते। Its beauty can never fade away. नेचुरल ऑब्जेक्ट्स की ब्यूटी कभी भी मुरझाती नहीं है। But will keep a bower quiet for us. बट विल कीप मीन्स बल्कि नेचुरल ऑब्जेक्ट्स तो हमें खुशी देते हैं। और कैसी कैसी खुशी देते हैं? अ बावर क्वाइट फॉर अस। बावर मीन्स अ प्लेजेंट प्लेस इन द शेड अंडर ट्रीज। जैसे हम पेड़ों की छाया में बैठकर अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। जैसे मीठे मीठे सपने लेते हुए हम नींद इंजॉय करते हैं। एंड हेल्थ, और जैसे हम अपनी एक अच्छी हेल्थ को इंजॉय करते हैं। कहा भी गया है हेल्थ इज़ वेल्थ। अच्छी हेल्थ होती है तो हम लाइफ को बहुत ही अच्छे से जीते हैं। एंड क्वाइट ब्रीदिंग,
और सुकून की सांस लेते हैं। इट मीन्स नेचुरल ऑब्जेक्ट्स की ब्यूटी से हमें ऐसी खुशी मिलती है जैसे हम पेड़ों की छाया के नीचे बैठे हों, जैसे हम अच्छी सी नींद, अच्छी हेल्थ और सुकून से सांस लेना एंजॉय करते हैं। So we can say a thing of beauty provides us the same comfort which we feel in the shade under trees. एक सुंदर चीज़ मीन्स नेचुरल ऑब्जेक्ट हमें उतना ही वैसा ही कंफर्ट देते हैं जैसे हम पेड़ों की छाया के नीचे बैठकर महसूस करते हैं। We enjoy a sleep full of happy dreams. We enjoy the bliss of a healthy body. All these things make our breathing easy. The joy provided by natural beauty is akin to the joy of a bower, sweet sleep, health and a quiet breathing. तो जो खुशी हमें पेड़ों की छाया के नीचे बैठकर या मीठी नींद से या अच्छी हेल्थ से या सुकून के सांस लेने से मिलती है, वही खुशी हमें नेचुरल ऑब्जेक्ट्स की ब्यूटी से भी मिलती है। Therefore, on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth. Therefore means इसीलिए। अब लास्ट लाइन्स में हमने पढ़ा कि नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हमें बहुत सारी खुशी देते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, ऑन एवरी मोरो, मोरो मीन्स टुमारो, आने वाला कल या हर सुबह, आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड, रीड मीन्स फ्लावर्स वुवन टुगेदर, हम हर सुबह एक फ्लावरी बैंड बनाते हैं। इट मीन्स हम नेचर के साथ अपना कनेक्शन रीन्यू करते हैं, और नेचर के साथ जब लिंक हमारा रीन्यू हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, टू बाइंड अस टू दी अर्थ, हम धरती के साथ जुड़े रहते हैं। अब यहाँ पर अर्थ का मतलब है ह्यूमन लाइफ, हमारी ज़िंदगी, क्योंकि नेचर की ब्यूटी ही हमें इंस्पायर करती है कि हम अपनी लाइफ को बहुत ही खुशी से, शांति से जिएं। Every morning we weave a band of flowers and thus renew our link with नेचर। हर सुबह हम बैंड ऑफ फ्लावर्स बनाते हैं और नेचर के साथ अपने कनेक्शन को रीन्यू करते हैं। ब्यूटी इंस्पायर्स अस टू कीप आवर बॉन्ड विद नेचर कॉन्स्टेंट। ये ब्यूटी ही है जिसकी वजह से हम नेचर के साथ अपने कनेक्शन को लगातार बनाए रखते हैं। इट इज़ अ थिंग ऑफ ब्यूटी विच कनेक्ट्स अस टू दी अर्थ। और ये नेचुरल ऑब्जेक्ट्स की ब्यूटी ही है कि जिसकी वजह से हम धरती के साथ जुड़े रहते हैं, धरती के साथ एक कनेक्शन महसूस करते हैं। इट एनेबल्स अस टू लिव अ पीसफुल एंड हैप्पी लाइफ। इसी की वजह से हम एक शांत और हैप्पी लाइफ जीते हैं। Spite of despondence, of the inhuman dearth, of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and or darkened ways made for our searching. अब इन लाइन्स में पोएट बताता है कि ह्यूमन लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। स्पाइट मीन्स मैलिस, डिस्पॉन्डेंस मीन्स होपलेसनेस। इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा निराशा हो गई है, जैसा कि हम देखते भी हैं आज भी कितने लाखों लोग डिप्रेशन का शिकार हैं। ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स मीन्स, हियर डर्थ मीन्स स्कैसिटी, कमी, कि आज अच्छे इंसानों की, साफ दिल वाले लोगों की बहुत ज़्यादा कमी है। हर जगह सिर्फ चालाकी, धोखेबाजी यही दिखाई देती है। ऑफ द ग्लूमी डेज, ऐसे लगता है कि हमारे सारे दिन, हमारी सारी ज़िंदगी सिर्फ उदासी में ही बीत जाएगी। ऑफ ऑल द अनहेल्थी एंड और डार्कन वेज मेड फॉर आर सर्चिंग, सर्चिंग है यहाँ पर कि हमें अगर अपनी मंजिल पानी है तो उसके लिए हम सिर्फ अनहेल्थी, फाउल, अनफेयर मीन्स ही यूज़ कर रहे हैं। हमारे सारे तौर तरीके अंधेरे से भरे हो गए हैं। अब जैसे हमारी इंडियन कल्चर में तो अंधेरा सिंबल ही होता है नेगेटिविटी का, जैसे हम कहते भी हैं तमसो माँ ज्योतिर्गमय, कि मुझे अंधेरे से रोशनी की तरफ ले चले। तो पोएट कहता है यहाँ पर कि इंसान की लाइफ में नेगेटिव ट्रेड्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो इन लाइन्स का मीनिंग है, मैन हैज़ बिकम होपलेस, इंसान बहुत ही ज़्यादा निराश हो गया है। देयर इज़ नो रे ऑफ होप लेफ्ट इन ह्यूमन लाइफ, ऐसे लगता है इंसान की लाइफ में आशा की कोई किरण बची ही नहीं है। देयर इज़ स्कैसिटी ऑफ नोबल ह्यूमन बींग्स, अच्छे दिल वाले इंसानों की बहुत ज़्यादा कमी है।
Everybody has become selfish and materialistic. हर कोई स्वार्थी बन गया है. Life has become gloomy by the pangs of hopelessness. Our way of living is full of darkness, having no healthy or proper manners or good human values. ऐसे लगता है हमारे तौर तरीकों से human values गायब ही हो गई हैं. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. Yes, पोएट कहता है कि हाँ, इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा निराशा है, होपलेसनेस है, सैडनेस है, इन स्पाइट ऑफ ऑल. लेकिन इस सब के बावजूद कुछ तो अच्छा है, और वो क्या है? सम शेप ऑफ ब्यूटी, कोई सुंदर चीज़ है, मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स, जो हटा देती है, रिमूव कर देती है. किसको? पॉल को. पॉल मीन्स अ क्लॉथ स्प्रेड ओवर अ कॉफिन और टॉम फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स. अब देखिए, निराशा की वजह से मानो इंसान की आत्मा, इंसान का मन मर ही गया हो और उसके ऊपर की कवरिंग को ये सुंदर चीज़ें हटा देती हैं. इट मीन्स नेचुरल ऑब्जेक्ट ही है जिसकी वजह से निराशा में डूबा हुआ इंसान फिर से ज़िंदगी जीने के लिए तैयार हो जाता है. The poet admits that there is negativity in our life. पोएट स्वीकार करता है कि हमारी ज़िंदगी में नेगेटिविटी है, but there are beautiful things also which remove the sadness, despair and pessimistic thoughts from our mind. लेकिन सुंदर चीज़ें भी हैं जो हमारे मन से उदासी को, निराशा को दूर भगा देती है. Natural objects have the healing power. Natural objects में सभी दुख दर्दों को, जख्मों को भर देने की क्षमता होती है. Their beauty makes us relaxed एंड कंफर्टेबल. नेचुरल ऑब्जेक्ट्स की ब्यूटी से हम रिलैक्स महसूस करते हैं, हम बिल्कुल कंफर्टेबल महसूस करते हैं और अपनी लाइफ को अच्छे से जीते हैं. सच द सन, द मून, trees old and young, sprouting a shady boon for simple sheep, and such are daffodils with the green world they live in. अब पोएट बताता है कि वो सम शेप ऑफ ब्यूटी कौन कौन सी हैं. इट मीन्स ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं. सबसे पहले पोएट कहता है जैसे सूरज है, जैसे चांद है. अब देखिए, सन, मून, इनकी ब्यूटी ना कभी कम हो सकती है और ना कभी खत्म हो सकती है. फिर पोएट कहता है ट्रीज ओल्ड एंड यंग. पेड़ चाहे पुराने हों, नए हों, बड़े हों, छोटे हों, कैसे भी हों, वो कैसे लगते हैं? स्प्राउटिंग अ शेडी बून. स्प्राउटिंग मीन्स अपीयर होना. वे कैसे होते हैं? शेडी बून, छाया का वरदान होते हैं. बून मीन्स ब्लेसिंग. और ये छाया का वरदान किसके लिए होते हैं? फॉर सिंपल शीप, एक साधारण सी इनोसेंट शीप के लिए ये वरदान का काम करते हैं. अब यहाँ पर शीप सिंबल है कॉमन पीपल का. इट मीन्स ट्रीज चाहे ओल्ड हो, यंग हो, वो हर क्रीचर के लिए एक वरदान का काम करते हैं. एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन. और ऐसे ही खूबसूरत होते हैं डैफोडिल्स के फ्लावर्स जो ग्रीन वर्ल्ड यानी फॉरेस्ट में रहते हैं. तो इन लाइंस में पोएट हमें बताता है ब्यूटीफुल चीज़ें कौन कौन सी हैं. द पोएट प्रेजेंट्स अ लिस्ट ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स. द सन एंड द मून आर अमंग द शेप्स ऑफ ब्यूटी. पोएट जिन शेप ऑफ ब्यूटी के बारे में बात करता है उनमें से सबसे पहले सन और मून का एग्जाम्पल देता है. देन देयर आर यंग एंड ओल्ड ट्रीज विच प्रोवाइड शेड टू द इनोसेंट शीप. फिर पोएट बताता है यंग और ओल्ड ट्रीज के बारे में जो मासूम भेड़ को छाया देते हैं. Here sheep symbolize the innocent common people who believe in God. और यहाँ पर शीप सिंबल है मासूम कॉमन लोगों का जो भगवान में विश्वास करते हैं. और यहाँ पर गॉड रेफर करता है जीसस क्राइस्ट को. इस सिंबल को क्लियर करने के लिए मैंने जीसस क्राइस्ट की ये इमेज भी ली है जिसमें उन्होंने बहुत ही अफेक्शन से शीप को होल्ड कर रखा है.
the daffodils in green forest also provide a beautiful sight. फिर पोएट बताता है डैफोडिल्स के फ्लावर्स जो हरे भरे जंगल में खिले होते हैं और वो भी हमें एक सुंदर नज़ारा दिखाते हैं. And clear rills that for themselves a cooling covert make against the hot season. Against means against. अब पोएट सुंदर चीज़ों की लिस्ट को कंटिन्यू रखते हुए एग्जाम्पल देता है रिल्स का. अब रिल क्या होती है? अ शैलो चैनल कट इन सरफेस ऑफ सॉइल. जब पानी का बहाव मिट्टी को काट कर अपना एक शैलो रास्ता बना लेता है तो उसे रिल कहते हैं. तो पोएट कहता है कि साफ पानी वाली रिल्स क्या करती हैं? ये कोवर्ट को ठंडक पहुंचाती हैं. कोवर्ट मीन्स एन एरिया ऑफ थिक लो बुशेस. जब ये पानी बहता है तो आसपास में उगी हुई छोटी छोटी झाड़ियों को ठंडक पहुंचाता है. अगेंस्ट द हॉट सीजन, गर्मी के सीजन में झाड़ियों को ठंडक पहुंचाने का काम करने वाली ये क्लियर रिल्स भी ब्यूटीफुल नेचुरल ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल है. इट मीन्स पोएट को नेचर के हर एस्पेक्ट में ब्यूटी नज़र आती है, चाहे वो बड़ी बड़ी नदियाँ हों, झरने हों या क्लियर रिल्स हों. सो व्हाट डज द पोएट से? द रिल्स विद क्लियर वाटर कूल द बुशेस इन हॉट season, and this is also an example of natural beauty. The mid-forest brake rich with a sprinkling of fair musk rose blooms, and such too is the grandeur of the dooms. In lines में poet ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट को ही कंटिन्यू रखता है और वो कहता है जंगल के बीच में प्लांट्स बड़े सुंदर दिखाई देते हैं. कौन से प्लांट्स? जिन पर स्प्रिंकलिंग मीन्स बिखरे हुए हैं या लगे हुए हैं फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, बहुत ही सुंदर सुंदर रोजेस खिले हुए हैं. वो प्लांट्स भी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं. और अब आती है एक बहुत ही स्पेशल लाइन, and such too is the grandeur of the dooms. Grandeur means majesty, beauty, elegance और doom means death, decay. पोएट कहता है कि जितने खूबसूरत ये रोजेस के फ्लावर्स लगते हैं उतना ही मैजेस्टिक होता है डूम मीन्स डेथ, डिके. जैसे लास्ट डे ऑफ जजमेंट पर भगवान हर इंसान को उसके कामों का रिवॉर्ड या पनिशमेंट देंगे तो वो दिन भी पोएट को बहुत ही सुंदर दिखाई देता है. पोएट को रोजेस में और डेथ में दोनों में ही खूबसूरती नजर आती है. ऐसा क्यों होता है? आइए देखते हैं. द पोएट शोज हॉटनेस एंड कूलनेस, ग्रोथ एंड डिके एंड स्वीट रोजेस विद मैजेस्टिक डेथ. पोएट दो ऑपोजिट एस्पेक्ट्स को इकट्ठे ही दिखाता है, चाहे वो हॉट सीजन में कूलिंग कोवर्ट की बात हो या मस्क रोजेस के साथ मैजेस्टिक डेथ की बात हो. ही वॉन्ट्स टू से दैट एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन चार्म. और पोएट का कहने का मकसद है कि हर चीज़ का अपना एक अट्रैक्शन होता है. इनफैक्ट ही ऑब्जर्व्स ब्यूटी इन एवरी फॉर्म ऑफ नेचर. वास्तव में पोएट को प्रकृति के हर रूप में सुंदरता नजर आती है. इवन डेथ एंड डिके आर ऑल्सो अ सोर्स ऑफ जॉय एज दे मेक अस रेडी टू एक्सेप्ट न्यू थिंग्स. डेथ और डिके भी पोएट को खुशी का ही एक सोर्स लगते हैं क्योंकि इन चीज़ों की वजह से ही हम नई चीज़ों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं. इट मीन्स अगर हम किसी डियर और नियर पर्सन को खो देते हैं उसके बाद लाइफ में आने वाले चेंजेस के लिए हमें तैयार होना ही पड़ता है. हम उन चीज़ों को स्वीकार कर ही लेते हैं. We have imagined for the mighty dead all lovely tales that we have heard or read. Mighty dead का मतलब है वॉरियर्स, मार्टर्स, योद्धा या शहीद. पोएट कहता है कि वे महान लोग जिन्होंने किसी नेक काम के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, जो देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए, ऐसे सभी महान लोगों के बारे में जो भी सुंदर सुंदर कहानियाँ हम अपने बड़ों से सुनते हैं या किसी भी बुक से पढ़ते हैं, वो कहानियाँ भी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स का ही एग्जाम्पल हैं. An endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens
ब्रिंक, ये सारी सुंदर चीज़ें एक इमोर्टल ड्रिंक मीन्स अमृत का अंत रहित झरना होती हैं। इट मीन्स एक ऐसा फाउंटेन जिसका अंत ही नहीं होता और जिससे अमृत बहता है। इसका मतलब ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स को देखकर हम अपने दुख दर्द को भूल जाते हैं। पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, और ये सारी सुंदर चीज़ों का झरना मानो स्वर्ग के किनारे से ही होकर आता है। इट मीन्स सभी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स मानो भगवान का ही गिफ्ट होते हैं, और ये ऐसा गिफ्ट है जिसको देखकर, जिसकी ब्यूटी में खोकर हम अपने सारे दुख दर्दों को भूल जाते हैं, क्योंकि ये सुंदर चीज़ें हमें एवर लास्टिंग हैप्पीनेस देती हैं। ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स का लास्ट एग्जाम्पल देते हुए पोएट कहता है, ब्यूटी इज़ फाउंड इन द लवली स्टोरीज विच वी हियर फ्रॉम अदर्स और रीड थ्रू बुक्स। सुंदरता उन प्यारी सी कहानियों में भी होती है जो हम दूसरों से सुनते हैं या बुक से पढ़ते हैं। These stories narrate the great sacrifices of warriors and martyrs, और ये कहानियाँ योद्धाओं और शहीदों के महान बलिदानों का वर्णन करती हैं। Beauty can be seen not only in birth but in death also। तो इस तरीके से पोएट इस पॉइंट को क्लियर करता है कि उसे डेथ में भी सुंदरता क्यों नज़र आती है, क्योंकि महान लोग डेथ के बाद भी हमेशा अमर ही रहते हैं, लोग उन्हें हमेशा याद करते हैं। तो पोएट कहता है कि ब्यूटी केवल जन्म में ही नहीं बल्कि मृत्यु में भी दिखाई दे सकती है। दिस ब्यूटी इज़ लाइक एन एटर्नल सोर्स ऑफ पीस, हैप्पीनेस एंड डिलाइट, और ये सुंदरता हमें हमेशा शांति और खुशी प्रदान करती है। इट इज़ बीइंग पोर्ड ऑन अस फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ हेवन, और ऐसा लगता है कि ये सुंदरता स्वर्ग से ही होकर आती है। Thus, the poet presents a lot of beautiful objects which enable us to fight the negative aspect of life। इस प्रकार पोएट इस पोएम में सुंदर सुंदर चीज़ों के बारे में बताता है। वो सुंदर चीज़ें हमें ज़िंदगी की नेगेटिव ताकतों के खिलाफ लड़ने के लायक बनाती हैं। हम उन सभी नेगेटिविटी का सामना बहुत ही बोल्डली कर पाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये पोएम मॉडर्न सिचुएशन में भी बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है। आज कोरोना वायरस की वजह से जो होपलेसनेस, ग्लूमी सिचुएशन क्रिएट हो गई है, उसका सॉल्यूशन भी नेचुरल ब्लिस में ही है। सो मैसेज ऑफ दिस पोएम इज सेव नेचर, सेव योरसेल्फ। आई होप आपको ये पोएम समझ आ गई होगी। नाउ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इंग्लिश क्लासेस विद शीतल शर्मा। Thank you very much for watching this video.